क्या राजनीति कहती है और दोनों ही पक्षों का जो मानना है उस पर एक टिप्पणी ले लेते हैं मिथिलेश जी की। मिथिलेश जी, आपने दोनों पक्षों को सुना भी है, जमीन पे जाकर देखा भी है, ऐसे में क्या ये केवल राजनीति तक सीमित है या फिर इसके लिए कोई ठोस प्रयास भी आप देख रहे हैं कि हो रहा है दोनों पक्षों की ओर से? देखिए, धर्मांतरण का जो मामला है वो सभ्यतागत मूल्यों से किसी समाज का, किसी एक जाति के रहवासियों का एकदम से अलग हो जाना, अलगाव हो जाना, ये मुद्दा है। सभ्यतागत जो मूल्य हैं, जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, उसमें धार्मिक विश्वास का एक अपना समूह है। उन समूहों से अपने आप को अलग करके स्वाभाविक रूप से एक नए समूह का निर्माण करना, ये अपने आप में बताता है कि आप अपनी जड़ों से अपने आप को काट रहे हैं। और जब एक नई व्यवस्था धार्मिक मूल्यों के आधार पर पुरानी व्यवस्था की आलोचना करती है और कई बार उसे उन मूल्यों के आधार पर आलोचना करती हैं जो इस देश में, भारत में किसी भी तरीके से कभी पाए ही नहीं गए हैं, तो उससे एक विषाद, एक बड़ा समस्या और एक बड़ी विपदा खड़ी होती है, जिसके बारे में प्रभात जी ने कहा कि देशांतरण भी हो जाता है। भारत साउथ ईस्ट एशिया में इस बात का, भारत का पिछले 300 साल का इतिहास इस बात का गवाह है। वर्तमान में अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो हम उस परिप्रेक्ष्य में ये जरूर मानेंगे कि वीर गुंडाधुर और वीर बिरसा मुंडा उसी परंपरा को और उन्हीं आदर्शों को लेकर ही अंग्रेजी साम्राज्यवाद से भिड़े थे। तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण जो है उस पर कांग्रेस की कोई स्पष्ट नीति कभी दिखी नहीं। हालांकि धर्मांतरण विरोध में सबसे पहला कानून जो है दिग्विजय सिंह ही लेकर आए थे, लेकिन इसकी एक समझ जो है वो कांग्रेस में कहीं ना कहीं विरोधाभासी है। कांग्रेसी को लगता है कि धर्मांतरण का विरोध करना संभवतः कांग्रेस के संगठन के आधारित मूल्यों से मैच नहीं करता। तो वर्तमान में भाजपा की सरकार द्वारा जो मूर्धन्य नेतृत्व के नाम पर आदरणीय दिलीप सिंह जुदेव और स्वर्गीय भंजदेव जी के नाम पर जो ये स्थापित किया गया, इससे जरूर ऐसे मूल्यों का संरक्षण होगा जो मौलिक रूप से आदिवासी समाज, गैर आदिवासी समाज, ओबीसी समाज में एक अलगाववाद की संस्कृति से बचाएंगे। तो मैं इसे स्वागत योग्य कदम मानता हूँ। ठीक है, तो क्या ये श्रेय की राजनीति तो नहीं है कहीं से दोनों राजनीति, बड़े लोगों के नाम पर वोट बैंक को साधने की राजनीति कोशिश? बिना श्रेय के कैसे होगी ये बताइए। तो आपको ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि बिना श्रेय की राजनीति नहीं होगी, और श्रेय करने का अधिकार है सरकार को अगर वो मौलिक रूप से कोई विचार सामने रखती है तो जरूर होना चाहिए। ठीक है, सरकारें काम भी इसलिए करती है कि उन्हें जनता श्रेय दे।